हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि हमें सी प्रोग्राम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमें देखना है कि सी प्रोग्राम के अंदर हमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है और वेरिएबल है क्या। तो वेरिएबल की बात कर ले तो जब भी हमने बताया कि कोई यूजर अपनी वैल्यू कहीं पर स्टोर करना चाह रहा है, वेरिएबल की जरूरत क्या है, तो क्या सी प्रोग्रामिंग हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पर डिपेंडेंट होगी या दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू पर डिपेंडेंट होगी और तीसरी वैल्यू जो है वापस फर्स्ट पर डिपेंडेंट होगी। तो उस टाइम पर क्या होगा, आपको कोई वैल्यू कहीं एक्स्ट्रा स्टोर करके रखनी पड़ेगी। तो वैसे वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं या वेरिएबल को वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। नॉर्मल सी बात है, वेरिएबल की बात शॉर्ट में डेफिनेशन बोले तो डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग जो नाम यूज करते हैं उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब जो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो जैसे कि बोल रहे हैं कि आगे सबसे पहले उसका सिंटैक्स ये है कि डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। ठीक है, ऐसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। नाउ वेरिएबल डेटा टाइप और वेरिएबल नेम क्या है, जैसे कि मैं कोई डिक्लेयर कर रहा हूं ए और इक्वल टू 5, तो ये जो ए है ना वो मेरा वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने 5 वैल्यू डाली। अब ये जो प्रोग्राम के अंदर मैंने वैल्यू डाली तो वो कहां पर स्टोर होगी, तो ए जो है वो यहाँ पर हमारी मेमोरी के अंदर ए करके एक लोकेशन हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन, और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी 5। मतलब जब हमें इसकी वैल्यू कहीं पर डालनी है तो हम लोग मेमोरी लोकेशन में डाल सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग a = 5 करेंगे तो वो वैल्यू मिल जाएगी। कहीं पर भी हम जैसे कि b = a कर रहे हैं तो a की वैल्यू मिल जाएगी, तो b की वैल्यू तुरंत a को 5 मिल जाएगी। लेकिन वहां पर अगर वैल्यू डालनी है तो हमें उसके आगे एंड% साइन करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो हम लोग scanf फंक्शन में देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। लेकिन वेरिएबल नॉर्मली अगर बात करें तो वेरिएबल है क्या, तो जहां पर भी हमें वैल्यू स्टोर करनी है कंप्यूटर में अंदर मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है तो हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे उसको डिक्लेयर करने के लिए। तो इसका सिंटैक्स है डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। अब ये हमें वेरिएबल नेम तो पता चला कि कोई भी नाम हम लोग दे सकते हैं 31 कैरेक्टर तक। तो ये डेटा टाइप क्या है, तो एक वेरिएबल का एग्जांपल देते हैं। तो जैसे भी हम लोगों को कोई चीज अगर स्टोर करके रखनी हो घर पर तो क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर हम लोग वो जो भी चीज है उसको स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, तो वो पता चल रहा है कि हमने स्टोर कर दिया, मतलब वो हमारा एक वेरिएबल हो गया। लेकिन वैसे अगर 15 चीज पड़ी है, 15 वेरिएबल ऐसे अवेलेबल है, 15 बॉक्स ऐसे अवेलेबल है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो वैल्यू डाली वो कौन से बॉक्स में कौन सी वैल्यू डाली है। तो वैसे ही वेरिएबल के अंदर हमें किस तरह की वैल्यू डालनी है, जैसे कि हम लोग अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि इंटीजर है, फिर फ्लोटिंग पॉइंट है, कैरेक्टर है, या तो कोई रिटर्न वैल्यू है, मिससेलेनियस वैल्यू। तो वो वैल्यू हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, वो डेटा टाइप हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि अलग अलग डेटा टाइप है, इंटीजर, कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए हम char लिखेंगे, इंटीजर के लिए int लिखेंगे, फ्लोटिंग वैल्यू है तो हम लिखेंगे फ्लोट। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग वैल्यू हमें वहां पर डिक्लेयर करनी पड़ेगी वेरिएबल के आगे। जैसे कि हमने मेन फंक्शन में देखा था कि वो रिटर्न वैल्यू हमें मांग रहा था कि फंक्शन डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ऐसे एरर शो वार्निंग दे रहा था। तो वो वार्निंग यही थी कि हमें ये कोई भी एक कैरेक्टर जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो हमें वहां पर डिक्लेयर करना था। बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर ले लेगा, लेकिन इसके अलावा और भी है जैसे कि वॉइड, इसे डेटा टाइप बहुत सारे जो भी डेटा टाइप है हम लोग हमारे प्रैक्टिकल थियरी सेशन में देखेंगे, उसके बाद उसको हम लोग प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक वेरिएबल सेशन का नॉर्मल कंटेंट था, वेरिएबल और डेटा टाइप का। उसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से एक प्रोग्राम तैयार करते हैं हम लोग, और उस प्रोग्राम को हम लोग लाइव सेशन में एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहले थियरी पोर्शन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग थियरी पोर्शन में देख रहे हैं। तो वेरिएबल
तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए, एग्जांपल दिया, वेरिएबल इज द डेटा नेम दैट मे बी यूज टू स्टोर अ डेटा वैल्यू, मतलब वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके रूल्स के हिसाब से हम लोग ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं दे सकते। और यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल के केस में हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है हाइट, और यहाँ पर दूसरी बार हाइट लिखा हुआ है, एच कैपिटल है और यहाँ पर एच कैपिटल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट, ठीक है। और ये कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए वेरिएबल डिक्लेयर में, जो उसके रूल्स के अंदर हमने दिया हुआ था। यहाँ पर सब कुछ एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। यहाँ पर डेटा टाइप दिए हुए हैं, देखिए कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, इंटीजर, ये भी एक कैरेक्टर है। उसकी रेंज भी यहाँ पर दी हुई है, मतलब हम लोग इंटीजर लेते हैं तो उसके अंदर इतनी रेंज होती है कैरेक्टर डिक्लेयर करने की, 1 बाइट 2 बाइट, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर रेंज लिखी हुई है। और वो कैसे डिक्लेयर करेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर लेते हैं तो इंटीजर आता है, ठीक है। इंटीजर टाइप, इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग INT लिख सकते हैं। उसमें अनसाइन इंटीजर है, शॉर्ट इंटीजर है, अनसाइन शॉर्ट इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर है। उसके हिसाब से उसके अंदर कैरेक्टर भी आते हैं, तो कैरेक्टर है, साइन कैरेक्टर, अनसाइन कैरेक्टर। फिर फ्लोटिंग पॉइंट आता है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब कि हमें फ्लोट वाली 10.11 ऐसे कोई वैल्यू डालनी है, उसके लिए फ्लोट लेते हैं, फ्लोट वेरिएबल। उससे अगर लिमिट से ज्यादा है तो डबल देंगे, उससे भी बड़ी वैल्यू है तो लॉन्ग डबल देंगे। वॉइड है वो कोई फंक्शन रिटर्न की वैल्यू नहीं है, तो वहां पर हमें फंक्शन रिटर्न के लिए हम लोग वॉइड यूज करेंगे। उसके अलावा डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं, जो एरे और पॉइंटर है, और एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, वो स्ट्रक्चर है। वो हम लोग जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर हर एक कितनी बाइट्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो बिट्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कितनी बिट्स वो प्रोवाइड कर रहा है। हर एक इंटीजर का लिखा हुआ है, फ्लोट, वॉइड, एवरीथिंग इज डिक्लेयर हियर। अब हम चलते हैं कि कैसे हमें उसको एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम। तो हमने अब एक प्रोग्राम शो करते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद हम लोग वो कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए तो अब बोर्ड पे पहले प्रोग्राम देते हैं, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हमने देखा, अब हम यहाँ पर एक लाइव प्रोग्राम देखेंगे। पहले बोर्ड पर प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद उसी प्रोग्राम को लाइव करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट को बोला था कमेंट लाइन। अब यहाँ लिख लेते हैं वेरिएबल प्रोग्राम, ठीक है। तो हमने लिखा। अब उसके बाद हम दो हेडर फाइल ऐड करेंगे, हेड इंक्लूड stdio.h, उसके बाद .h, ठीक है। ये हमने दो फाइल ऐड कर ली। अब हम डिक्लेयर करेंगे मेन फंक्शन। उसके आगे हम लोग एक डेटा टाइप भी डिक्लेयर कर देते हैं, वॉइड, जिससे हमें जो एरर शो हो रहा था वो नहीं होगा, वो हम अभी प्रोग्राम में देखेंगे। वॉइड, फिर मैं डाल रहा हूं मेन फंक्शन हमारा, मतलब यहां से हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होगा। उसके बाद वापिस, अब याद रखिए, अगर आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको पता होना चाहिए कितने वेरिएबल है। वो आपको जैसे आप लोग कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं उसके बाद तुरंत आपको वो डिक्लेयर कर देने हैं। अब अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हम लोग प्रोग्राम कौन सा कर रहे हैं, तो हम लोग, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो जैसे कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं a = b + c, ठीक है। हम ये प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें कितने वेरिएबल चाहिए, तो देखिए 1, 2 और 3, ये 3 वेरिएबल हमें अलग अलग तरीके से चाहिए। तो यहाँ पर हम तीनों वेरिएबल का लिस्ट डिक्लेयर कर देंगे। जैसे कि इंटीजर वैल्यू डाल रहा हो क्योंकि हमने मैथमेटिक फंक्शन लिया है, इसीलिए इंटीजर के लिए हमें INT लिखना है, a, b and c। अब इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन करेंगे, ठीक है। अभी हमने कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं डाली है, यही वैल्यू हम लोग यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि b के अंदर मुझे डालना है 10 और c के अंदर मैं डाल रहा हूँ, ऐसे भी मैं वैल्यू डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों की वैल्यू का सम a के अंदर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये डिक्लेयर किया। अगर मुझे ऐसे डिक्लेयर नहीं करना है तो मैं ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता हूं उसको,
a इक्वल टू 10, सॉरी a इक्वल टू नहीं, b इक्वल टू 10, कॉमा c इक्वल टू 5, देन आफ्टर सेमीकोलन। मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैंने a की वैल्यू 10 और c की वैल्यू 5 डाल दी है। तो ये हमारा नॉर्मल वैल्यू कैसे हम लोग प्रोग्राम में वेरिएबल को असाइन करते हैं वो देखा। अब इसी का हम लोग एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। हमने तीनों वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वो लिख रहा हूं a इक्वल टू b प्लस c। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। अब क्या होगा, तो अब ये जैसे मेमोरी में कैसे स्टोर होगी, तो यहाँ पर देखिए हमने ऐसे कुछ लिखा था जैसे कि ये a की वैल्यू यहाँ पर डालनी है इक्वल टू यहाँ पर b की वैल्यू होगी, फिर यहाँ पर c की वैल्यू होगी। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पर हमने असाइन किया, मतलब वो स्टोर हो जाएगी। c की वैल्यू 5 यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, लेकिन a की वैल्यू हमने अभी तक असाइन नहीं किया है। तो जैसे ही इन दोनों का प्रोग्राम यहाँ पर होगा तो वो वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट असाइन हो जाएगी, वैसे मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिखा, अब उसको हम प्रिंट करते हैं। अब जब हमें ये वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम लोग प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली अगर a लिख लूंगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्टली मुझे स्क्रीन पर सिर्फ a लिखा हुआ प्रिंट करेगा। अब हम लोग जब वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है तो हमें वेरिएबल भी डिफाइन करना है और उसके अंदर हमने कौन सी वैल्यू स्टोर की है वो भी डिक्लेयर करनी है। तो वो कैसे पता चलेगा, तो जैसे हम लोग सी का प्रोग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूं कि अगर हमें वो वैल्यू प्रिंट करनी है तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू करने के लिए हमें एक कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा %d, वो डबल कोटेशन के अंदर। मतलब ये क्या करेगा, यहां पर जो भी वैल्यू प्रिंट करनी है वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए और वो भी बाहर से होनी चाहिए, मतलब इस फंक्शन के अंदर से नहीं। बराबर। अब हमने इस डबल कोटेशन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास की थी वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसके बाहर की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां पर कौन सी वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, a की, तो यहां पर मैंने खत्म कर दिया कॉमा करके, मतलब यहां पर मैंने ये स्टेटमेंट को पूरा किया, उसके साथ दूसरी एक आर्ग्यूमेंट पास की, इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करनी है। तो कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, मुझे पहले में a की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैं यहां पर डायरेक्टली a लिखूंगा, फिर इस स्टेटमेंट को खत्म कर लूंगा। तो ये मेरा a की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। फिर यहाँ पर गेट th हम लोग डालेंगे फंक्शन ओवर और यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे। तो ये हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल का प्रोग्राम हुआ, लेकिन ये तो जस्ट से मैं प्रॉपर लिख रहा हूं यहाँ पर पहले printf %d, a, ये मेरा नॉर्मल प्रोग्राम हुआ। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि मुझे ऐसे प्रिंट नहीं करना है, मुझे कुछ वैल्यू ऐसे प्रिंट करनी है कि a की वैल्यू जो है वो यहां पर b की वैल्यू यहां पर आए, फिर c की वैल्यू आए, फिर जो भी आंसर आता है वो यहां पर प्रिंट हो, a की वैल्यू। ठीक है, मतलब 15 ऐसे मुझे प्रिंट करना है। तो कैसे करूंगा, तो देखिए यहां पर तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना था इसलिए % लिख लिया। अब मुझे ऐसे कुछ प्रिंट करना है तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं उसको, % सबसे पहले d, एक वैल्यू चाहिए b की, ठीक है, फिर क्या है प्लस का साइन है तो मैं प्लस का साइन करूंगा, फिर वापस मुझे c की वैल्यू चाहिए तो %d, फिर मुझे इक्वल टू चाहिए तो इक्वल टू लिखूंगा, उसके बाद मुझे जो वैल्यू चाहिए वो a की है तो %d लिखूंगा। अब क्या हुआ, तीनों वेरिएबल है, कौन से में कौन सी वैल्यू जाएगी, तो पहले मुझे जो है वो b की वैल्यू डालनी है तो मैं पहले b लिखूंगा, फिर c लिखूंगा, फिर a लिखूंगा। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे जिस तरह से वैल्यू चाहिए उसी तरह से वो आउटपुट शो करेगा। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल प्रोग्राम बनाया। अब मैं अब बोल रहा हूं कि ये जो मैंने वैल्यू असाइन की वो वैल्यू मुझे असाइन नहीं करनी है, वो वैल्यू मुझे यूजर के थ्रू एंटर करवानी है। तो वो वैल्यू कैसे एंटर करवाएंगे वो देखते हैं हम लोग।
तो ये हमने प्रोग्राम तो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू असाइन की वो मुझे नहीं करनी है, मतलब वो मुझे यूजर के थ्रू एंटर करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंटीजर ए बी सी, जो नॉर्मल हमारा प्रोग्राम है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू एंटर करते हैं यूजर के जरिए। तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है स्कैन एफ, वापिस हमें बता रहे कि जैसे हमने स्टोर किया था ए बी और सी, कुछ इस तरह से वैल्यू हुआ करती थी, राइट। अब हमें वैल्यू एंटर करनी है बी एंड सी की। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा परसेंटेज डी, जिस तरह से इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है तो परसेंटेज डी कितनी वैल्यू एंटर करनी है 2। अब क्या होगा, तो याद रखो डायरेक्टली मैं यहाँ पर वेरिएबल नहीं लिख रहा, क्योंकि जो वैल्यू मैं एंटर करूंगा वो इस लोकेशन पर स्टोर करनी है। और मैंने बताया था जब वेरिएबल पढ़ा रहा था कि कोई भी लोकेशन चाहिए तो मुझे वेरिएबल के आगे n% साइन करना पड़ेगा, b एंड n% c। अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट को ओवर कर रहा हूँ। अब क्या होगा, जब भी मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा वो हर बार मुझे बोलेगा 2 वैल्यू एंटर करने के लिए, तो मैं 2 वैल्यू एंटर करूंगा तभी वो आगे एग्जीक्यूट करेगा। इसके भी ऊपर हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक मैसेज करके एंटर द वैल्यू, तो वो भी मुझे शो करेगा, ठीक है। तो अब इसी प्रोग्राम को हम लोग लाइव देख रहे हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और जैसे भी मैंने यहाँ पर बोला उसी तरह से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। चलिए तो देखते हैं अब हमारे प्रैक्टिकल सेशन की ओर लैपटॉप स्क्रीन के अंदर। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए अब ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं कि कैसे वो प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक न्यू फाइल ले लेंगे जिसके अंदर हम लोग वो प्रोग्राम तैयार करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक सेकंड प्रोग्राम करके बनाया हुआ है, मैं उसको ओपन कर रहा हूं, फिर देखते हैं उस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने प्रोग्राम तैयार किया वो ए करके मैंने ऑलरेडी वैल्यू डाल 10 और 10। तो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ सबसे पहले 5 कर रहा हूँ बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू 10। मैंने यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल चेंज किया हुआ है, फिर CLR SCR करके वो डाला हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर printf करके एक मैसेज प्रिंट कर दिया है, एंटर द एनी 2 वैल्यू, मतलब 2 वैल्यू हमें एंटर करनी है। और यहाँ पर जो /n दिया है वो न्यू लाइन के लिए है, बराबर। जैसे कि मैंने बताया था थियरी पोर्शन में कि /n बैकस्लैश कैरेक्टर हम लोग यूज करेंगे, उसमें याद रखिए बैकस्लैश में /n जो कैरेक्टर है वो न्यू लाइन के लिए है। उसके बाद मैंने scanf करके 2 वैल्यू एंटर की जो मैंने अभी बोर्ड पर बताया, %d, n%a और n%b करके। फिर यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी c = a+b, फिर प्रिंट करवाया उस वैल्यू को। तो यहाँ पर मैंने n% नहीं किया और ये गेट ch किया हुआ है। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे भी मैंने बोर्ड पे प्रोग्राम लिखा था वैसे ही प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा है, वो आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो देखिए पहले हम लोग उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो कोई एरर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक फंक्शन शुड रिटर्न वाली एरर शो हो रहा है। हम उस एरर को भी, वार्निंग को भी निकाल देते हैं वॉइड करके, तो वो भी वार्निंग निकल जाएगी। अब हम प्रोग्राम को वापस सेव करेंगे और फिर उसको कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो कंपाइल में देखिए कोई एरर शो हो रहा है, तो यहाँ पर कोई एरर शो नहीं हो रहा है। उस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो देखिए एंटर एनी 2 वैल्यू, जैसे मैं 2 वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 12 और 5, तो देखिए 17 आंसर उसका एडिशन करने के बाद मुझे मिलता है। फिर से मैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो वो प्रोग्राम वही आउटपुट दोबारा करवाएगा, मतलब फिर से वो मुझे 2 एंटर वैल्यू बोलेगा। जैसे कि देखिए रन के अंदर जाके हम लोग रन कर रहे हैं, तो वापिस एंटर 2 वैल्यू 3 + 6, तो यहाँ पर देखिए 9, तो वो कंटिन्यूअसली हमें देता है। और एक बात कि हमने जब एंटर एनी 2 वैल्यू /n दिया है, इसीलिए वो नई लाइन में हमें डायरेक्टली प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। जैसे कि देखिए अभी देखते हैं कि कैसे बोल रहा है। तो देखिए वो नई लाइन में ब्लिंकिंग कर रहा है। अब मैं वही वैल्यू /n निकाल कर एग्जीक्यूट करता हूं, /n मैंने निकाल दिया है। प्रोग्राम को सेव करता हूं, उसके बाद मैं वापस उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखिए अब ब्लिंकिंग कहां पर हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहां उसके पास, यहां से मैं 2 वैल्यू एंटर कर सकता हूं। स्पेस देकर भी दूसरी वैल्यू एंटर करूंगा तो इट विल बी कंसीडर्ड, ठीक है।
मतलब 2 वैल्यू कंटिन्यूस भी दे सकता हूँ, एंटर भी दे सकता हूँ और कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम था सी का। अब आज के सेशन में यहाँ पर खत्म करते हैं, इतना कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ दोस्तों, तो हमने देख लिया कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे आउटपुट मिलता है, कैसे एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर आज के लिए इतना काफी है। अब आप ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यूसली बहुत कुछ हमें सीखना है और हम बहुत कुछ आगे कंटिन्यूस करते रहेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लेना। अगर आपको प्रोग्राम में कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए। साथ में आपका ईमेल एड्रेस भी सेंड करिए, जिससे हम आपको आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन वीडियो के साथ साथ आपके ईमेल पर भी सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।